हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रतन सर जीएस लाइब्रेरी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए अगले सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग क्या करेंगे, दंड आरेख पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित लेखा चित्र का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। और लिखा गया एक कंपनी में कई वर्षों का आय और व्यय दिया गया है। तो सबसे पहली चीज आपको ये जो आय और व्यय दिया गया है इसे समझना पड़ेगा कि आय क्या होती है, व्यय क्या होता है। और यहाँ देखिए दिया हुआ गया है कि लाभ से मतलब है, क्या है, लाभ से। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए आय कितना है, वर्ष 1982 में आय कितना है 30 है और व्यय कितना है 20 है। तो इसका मतलब आपका व्यय किसी वस्तु को बनाने में, यानी व्यय कितना लगा था 20 लगा था और आप कमाए कितना है 30 कमाए हैं, यानी आपकी आय है। तो आपका लाभ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बस इसी हिसाब से हमें काम करना है, यानी कि लाभ बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि लाभ बराबर क्या हो जाएगा, आय माइनस व्यय। आय माइनस व्यय, आय में से अगर व्यय को घटाएंगे तो लाभ आ जाएगा। आइए सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1983 तथा 1984 में लाभ का अंतर पूछा गया है। तो आप देखें 1983 की बात कर रहा है। 1983 में देखा जाए तो यहाँ पर आय कितनी है 50 है और जबकि व्यय कितना है 30 है। तो यहाँ पर आय में से व्यय घटा देंगे, कब 1983 में लाभ क्या होगा, तो आय में से व्यय घटा देते हैं, यानी 50 में से 30 घटा देते हैं तो लाभ कितने का हो जाएगा 20 का हो जाएगा। और क्या कह रहा 1984 में भी लाभ। तो 1984 में देखा जाए तो आय कितना है 40 है और व्यय कितना है 30 है। तो यानी आय में से व्यय घटाएंगे, यानी 1984 में लाभ क्या होगा, आय में से व्यय घटा दीजिए, आय कितना है 40, व्यय कितना है 30, यानी कि लाभ कितना हो गया 10। यानी कि 1983 में लाभ 20 का था और 1984 में लाभ 30 का है। तो इनका अंतर क्या आएगा, तो आप बताएंगे इनका अंतर कितना आ जाएगा 10, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। अगला सवाल है, उन वर्षों की संख्या कितनी होगी जिनमें आय दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक है। अब वर्षों की औसत आय से अधिक पूछा गया है तो हमें अब सभी वर्षों की औसत आय निकालना है। क्या निकालना है, औसत आय। यानी कि उन वर्षों की संख्या कितनी है जिसमें आय दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक है। तो हमें क्या निकालना है, औसत आय निकालना है। तो औसत आय निकालना है तो औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अगर देखा जाए तो इसमें आय कितना है 30 है और इसमें आय कितना है 50 है और इसमें आय 40 है और यहां पर आय कितना है 60 है और यहां भी आय कितना है 60 है। अब इनका औसत निकालना है पहले। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, चलिए जोड़ लेते हैं इसको। यहाँ पर इसको जोड़ा जाएगा, ये 100 हो गया, इसको जोड़ा गया 110, यानी 140 आ गया और बटे कितना 5 डिवाइड करेंगे तो 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी कि आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर 200 हो गया है, कितना 200, यानी कि ये कितना हो गया 100 और ये 110, यानी हो गया 210, 240 हो गया। जब इसे 5 से हम डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना 240 हो गया। तो 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो आपको ये बताना है कितने वर्ष ऐसे हैं कि जिनका जो आय है औसत आय से क्या है, अधिक रही, यानी अधिक है। तो अगर देखा जाए इसका कितना है 30, यानी औसत आय से कम है। इसका 50 है, यानी औसत आय से क्या है, ज्यादा है। इसका 40 है, इसका औसत आय से कम है। और इसका 60 है और इसका भी 60 है,
तो ये दोनों भी औसत आय से क्या है, ज्यादा है। तो औसत आय से कितने ज्यादा है, तो आपके कितने वर्ष हो गए, 3, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। उन वर्षों की संख्या बतानी थी जो औसत आय से क्या थे, ज्यादा थे। अगला है सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय तथा औसत लाभ का अनुपात। तो अभी अभी आपने औसत आय निकाल लिया है। अब दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान दे, औसत आय और औसत लाभ का अनुपात पूछे तो आप औसत योग और, यानी कहने का मतलब हम औसत ना निकाल करके हम डायरेक्ट योग और लाभ का अनुपात निकाल सकते हैं। चलिए देखिए यहां पर क्या है, औसत आय और औसत लाभ, लाभ का अनुपात बताना है, औसत लाभ का अनुपात। तो अभी देखिए यहां पे आपको सीधा ध्यान रखना है, अभी योग कितना था, 240 था, इसका औसत आय का योग कितना है, 240 है। अब लाभ की बात करते हैं, यहां पर देखा जाए तो लाभ कितने का है, 10 का है, यानी कि 30 में से 20 घटाएंगे 10 का है। यहां पर देखा जाए तो लाभ कितने का है, 20 का है, क्योंकि आय कितना है 50, व्यय कितना है 30। और यहां पर देखा जाए तो लाभ कितने का है, 10 का है, और यहां पर लाभ देखा जाए तो कितने का है, 20 का है। और यहां पर भी अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए बीच में मिडिल टर्म दिया हुआ है, तो यानी कि आपका यहां पर 35 हो गया, 5 40 और 20 यानी कितने का है, 25 का है लाभ। तो यानी अगर लाभ को जोड़ा जाए तो ये इसको जोड़िए, 30 10 40, यानी कि 40 20 60, 60 और 60 में 20 और जोड़ देंगे, 80 5 85 आ गया। यानी कि आय का योग 240 है और लाभ का योग कितना है, 85 है। लेकिन औसत पूछा था तो 5 से यहां भी भाग देंगे, यहां भी। लेकिन आपको बस मैं यही बताना चाहता था कि उनके औसत आय का अनुपात निकालो या उनके योग का ही अनुपात निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए 5 5 से खुद ही कट जाएगा। और यही टेक्निक आपको समझनी है, यानी कि औसत आय का अनुपात पूछा है तो हम डायरेक्टली औसत योग का ही अनुपात निकाल देते, कोई दिक्कत ना होती। अब इसे डिवाइड कर देते हैं, 5 से कितना हो जाएगा, 200, यानी कि आपका 48 हो जाएगा। ये कितना आएगा, 48 आएगा, औसत 48 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, यानी 48 अनुपात कितना हो गया, 17, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, बी। अब दोबारा जब हम सवाल करेंगे, औसत आय का अनुपात पूछेगा और लाभ का, तो हम योग का ही अनुपात निकाल देंगे। वर्ष 1982 की तुलना में वर्ष 1986 के लाभ में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो अगर 1982 में देखा जाए तो लाभ कितने का है, 10 का। 1982 में लाभ कितने का है, 10 का है, और 1986 में अगर देखा जाए तो लाभ कितने का है, 25 का है। तो आपसे सवाल पूछा है कि 1982 की तुलना में वर्ष 1986 में लाभ में कितने परसेंट वृद्धि हुई है। तो आप देखिए यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई है। अब देखिए यहाँ पर लाभ कितना था, 10 था, यहाँ 25 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई है, 15 की वृद्धि हुई है। लेकिन अगर प्रतिशत वृद्धि पूछे तो कम वाले से भाग दे दो और 100 से गुणा कर दो। कम वाले से भाग देना है और 100 से गुणा करना है, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 150%, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1982 से लेकर वर्ष 1986 तक कुल आय कुल व्यय से कितनी अधिक है। यानी कि 1982 से 1986 की जो कुल आय है, तो अभी देखिए आपने क्या किया था, कुल आय निकाला था, कितना था, 240। यानी कि 1982 से लेकर के 1986 तक की कुल आय कितना है, और अभी अभी आप निकाले हैं 240, और दिया गया है व्यय कितना है, तो व्यय भी निकाल लीजिए। यहां देखिए 20 है, और यहां 30 है, यहां भी व्यय 30 है,
और यहाँ व्यय कितना है 40 है, और यहाँ पर देखा जाए तो व्यय कितना है 35 है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 20 30 50 हो गया, 50 30 80, और 80 और 40 कितना हो गया 120, और 120 में जब हम 35 जोड़ेंगे तो 155 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 155। अब यही आपसे पूछा है कि जो उनकी आय है उनके व्यय से कितना अधिक है, तो आप घटा लीजिए, पता चल जाएगा कितना अधिक है। अधिक है, घटा देते हैं। यहाँ पे इसको घटाएंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, 3 बचेगा, और फिर 13 में से घटाएंगे 8 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 85 लाख, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा ए नंबर, यानी आय व्यय से क्या है 85 लाख अधिक है। अगला टेबल है आपके सामने, ठीक, ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए। अगला टेबल आपके सामने है, नीचे दिए गए दंड आरेख पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। तो चलिए सीधा सवाल पर आते हैं। यहाँ लिखा गया किस वर्ष में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक था, यानी कह रहा है कि किस वर्ष में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा है। तो अगर यहां देखा जाए तो 1981 का जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में कम है। 1982 का देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्क है, सीधे सीधे आपका ऑप्शन कौन सा होगा 1984, यानी कि 3। देखिए अगर यहाँ इससे देखा जाए कितना ज्यादा है तो आप घटा के निकाल लीजिए, कम आएगा। यहाँ चलिए मैं निकाल के समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो 1982 है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1982 में देखा जाए तो यहाँ कितना वृद्धि हुई है, तो आप देख लीजिए इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ पर देखिए आप इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 0, और यहां घटाएंगे यानी कि 14 हो जाएगा, घटाएंगे कितना 6 आएगा, यानी कि यहां पर देखा जाए वृद्धि कितने का है 602 का। जबकि 1983 की बात करेंगे तो इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ चलिए इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 0, इसमें से इसको घटाएंगे करीब में कितना आएगा 9, और यहाँ 1 बचेगा, 11 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 7, और यहाँ पर 3 बचा हुआ है तो 1 आएगा। अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, 84 पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़ा हुआ है, घटा दीजिए 3, इसमें से इसको घटाइए 1, और यहाँ पर घटाइए कैरी लेकर के कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ 6 बचा है कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और 1985 की बात करें तो 1985 क्या है, घटा हुआ है, बढ़ा नहीं है। तो आपको बताना है क्या कि सबसे ज्यादा वृद्धि कौन सा हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में, तो 1984 को देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में क्या है अधिक उत्पादन हुआ है, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। चलिए अगला सवाल है आपकी तरफ, कह रहा कि 1985 में गेहूं का उत्पादन 1981 में गेहूं के उत्पादन का कितना गुना है। तो देखिए 1985 में अगर देखा जाए तो गेहूं का उत्पादन कितना है 5832, और 1981 में देखा जाए गेहूं का उत्पादन कितना है तो 1811। तो कह रहा है कि 1985 वाला जो उत्पादन था 1981 के उत्पादन का कितना गुना है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं यक्स गुना है, यानी डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 5832 और भागे कितना 1811। तो लगभग में बताना है, आप डायरेक्ट यहां आप डिवाइड करिए। देखिए 1811 से हमें भाग देना है 5832, तो देखते हैं कितनी बार जाएगा, 3 बार ले जाते हैं, पहले 3 बार ले जाते हैं, नहीं 2 बार भी जा सकता है। चलिए डिवाइड करते हैं, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 8 त्रिक 24, और 3 एकन्नम 3 2
5, यानी कि 3 2 कितना हो गया 5। अगर देखा जाए तो ये 3 बार जा रहा है, तो देखिए ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है कि हमें अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो यानी एक डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बार गया है तो 3.22, यानी कि कितना गुना हो जाएगा, 3.22 गुना हो जाएगा। अच्छा, इसी सवाल को हम लोग इतना कॉन्सेप्ट पे ना आके डायरेक्ट कर सकते थे। 1985 में जो दिया गया है कितना, 5832, ये कह रहा कितना गुना है किसका, 18 यानी कि 1981 का, यानी 1811 का डायरेक्ट भाग दे लेते तो 3.22 आ जाता। तो आप चाहे ऐसे करें या डायरेक्ट इस तरीके से भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल है, दिए गए वर्षों का औसत उत्पादन बताना है। तो दोस्तों अब यहां सबको जोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसका औसत उत्पादन बताना है। और कितने वर्ष दिए गए हैं, यानी कि 8 वर्ष दिए गए हैं, इनका औसत उत्पादन हमें बताना है। तो चलिए सभी को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद औसत उत्पादन बताते हैं, क्योंकि औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां मैं डायरेक्टली लिख के जोड़ रहा हूं। यहां देखिए कितना है, 3465, 1811, 2413, 4203, 7016 और ये 5832, 2000 और 2500, ये दे दिया गया 8 वर्षों का। चलिए इनको जोड़ लेते हैं। ये जोड़ा जाए कितना, 6 और 6 12 और 6 3 18, 2 20, यानी 0 आ गया। कैरी 2 बचा हुआ है, 6 2 8, 8 4 12 और 12 2 कितना 14। यहां देखते हैं 8 4 12, 4 16, 16 2 18, 18 में 8 जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 26, और 26 में 5 जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा, यानी कि 31 आ जाएगा। लेकिन कैरी कितना बचा था, यहाँ पर 1 बचा था, तो कितना हो जाएगा 32। यहाँ जोड़ लीजिए कितना था, 6 2 8, 4 12, 2 कैरी। यहाँ पर कैरी अब कितना है, 3 बचा हुआ है। इसको जोड़िए, 4 2 6, 6 4 10 और 10 7 17 और 17 5 22, 22 2 24, 2 26, 26 और कितना बचा था कैरी 3, 39। यानी औसत पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है, औसत पूछा गया है। तो क्या औसत क्या होता है, योग बटे संख्या, यानी कि 29,240 बटे 8। तो 8 से डिवाइड करते हैं, 8 त्रिक 24, कितने बचे 5 बचे, तो 8 छंग 48, कितना हुआ 40, 8 पंच 40 और 8 पंच 40, यानी आंसर आपका कितना आ गया 3655। कितना 3655 आ गया, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। तो चलिए इनको जोड़ करके हमें क्या बताना था दोस्तों, औसत बताना था। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1987 में गेहूं का उत्पादन 1986 की तुलना में कितने % अधिक है। तो जो 1987 में गेहूं का उत्पादन है 1986 की तुलना में कितने % ज्यादा है, तो आप देखेंगे यहाँ कितना अधिक है, आसानी से समझ में आ रहा है, 500 अधिक है। अगर देखा जाए तो 1987 वाला 1986 से कितना अधिक है, तो आप बताएंगे कितना अधिक है, 500 अधिक है। लेकिन पूछा है कितने % अधिक है, तो प्रतिशत वृद्धि पूछा है, तो कम वाले से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे, यानी कि 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर प्रतिशत वृद्धि पूछेगा तो कम वाले से भाग देंगे, और प्रतिशत कमी पूछेगा तो ज्यादा वाले से भाग देंगे। चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये 3 0 कट गया और इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर, यानी दूसरा ऑप्शन सही है।
आइए अगले सवाल की तरफ। कितने वर्ष औसत उत्पादन से कम गेहूं का उत्पादन हुआ? तो कह रहा कितने वर्ष औसत उत्पादन से कम गेहूं का उत्पादन हुआ। तो अभी अभी देखिए आपने निकाला था औसत उत्पादन, क्या निकाला था? औसत उत्पादन कितना निकाला था आपने? 3655। अब जो आप औसत उत्पादन निकाले हैं देखिए उसका फायदा यहां मिल गया। औसत उत्पादन 3655 था, तो कह रहा कितने वर्ष ऐसे हैं जिसमें गेहूं का उत्पादन औसत उत्पादन से कम है, यानी कि 3655 से कम है। तो आप देखेंगे एक वर्ष ये भी आ जाएगा, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, जबकि ये सब क्या है? ज्यादा है। ये क्या है? ज्यादा है। और ये भी कम है और ये भी कम है। तो कितने वर्ष ऐसे हैं जिनका उत्पादन गेहूं का औसत उत्पादन से कम है? तो आप देख लीजिए कितने वर्ष आ गए? 5 वर्ष आ गए, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। यानी 5 वर्ष ऐसे हैं जिनका उत्पादन औसत उत्पादन से कम है।